ये कहानी है बिहार में रहने वाली आशा की, जिसे उसी की माँ ने एक अमीर आदमी को बेच दिया था। वो आदमी आशा से लगभग 32 साल बड़ा था। आशा बहुत गरीब घर से थी, लेकिन देखने में किसी हुस्न परी से कम न थी। लेकिन गरीबी क्या कुछ नहीं करवा देती। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती थी और उसके पापा दिन भर शराब के नशे में धुत रहते थे। आशा उस वक्त 17 साल की थी और वो अमीर आदमी 50 साल का था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उसकी पहली बीवी काफी सालों से लापता थी। इसलिए इतने पैसे होने के बाद भी वह अकेलेपन में जी रहा था। अकेलापन मिटाने के लिए वह आशा से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी वह आशा से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि आशा 18 साल की नहीं हुई थी। 1 महीने बाद आशा 18 की हो जाती। इसलिए उस आदमी ने आशा की माँ से कहा कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और फिर उसे अपने साथ ले जाऊंगा। पैसे ना होने के कारण आशा की माँ कुछ नहीं कर सकती थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। आज आशा की शादी थी। हर लड़की शादी को लेकर सपना देखती है, लेकिन आशा उसका तो पूरा का पूरा सपना ही टूट गया था, क्योंकि उसकी शादी अपने से 32 साल बड़े आदमी से जो हो रही थी। दुल्हन के लिबास में आशा मंडप पर बैठी तो थी, लेकिन सिर्फ मजबूरी में, और उसके साइड में वह 50 साल का आदमी। आशा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। आशा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह बिल्कुल भी अपने माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी हो गई। वह आदमी आशा को लेकर कार में बैठ गया और आशा की माँ से बोला, आज के बाद यह मेरी पत्नी है और अब से तुम्हारे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी पत्नी को लेकर बनारस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। आगे से अपनी बेटी के साथ कोई कांटेक्ट मत रखना। अगर मुझे यह पता चला तो तुम्हें भी जान से मरवा दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी। आशा की माँ उस आदमी की बात सुनकर डर गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं साहब, मेरी बेटी को कुछ भी मत करना, मैं इससे बात नहीं करूंगी। आज के बाद इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। आज से यह आपकी पत्नी है, आप इसे ले जाइए। अंदर बैठी आशा यह सब सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कोई इंसान उसके परिवार से ऐसे कैसे बात कर सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा और फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो वहां से चले गए। आशा की माँ उधर रोती रही, लेकिन कर भी क्या सकती थी। आशा और उसका पति बनारस पहुंच चुके थे। अब वो रात आने वाली थी जिसका इंतजार हर दुल्हन को होता है, लेकिन आशा नहीं चाहती थी कि उस आदमी के साथ सुहाग रात मनाए, क्योंकि देखने में दोनों बाप बेटी लग रहे थे। रात का वक्त हो रहा था। वह आदमी कमरे में आशा का इंतजार कर रहा था। उधर कुछ नौकरानी आशा के हाथ में दूध का गिलास थमाकर उसे कमरे के अंदर भेजने का प्रयास करती है। आशा बहुत घबरा रही थी। वह बिल्कुल भी कमरे के अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन नौकरानी ने उसे जबरदस्ती अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आशा कमरे के अंदर चली गई। वह आदमी बेड पर बैठा हुआ था। वह बहुत अजीब लग रहा था। वह आदमी उठकर बैठ गया और आशा को अपने पास बुलाया। घबरा क्यों रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। अपने पति के पास आने के लिए इतनी शर्म। आशा बहुत डरी हुई थी। वह बिल्कुल भी उस आदमी के पास नहीं जाना चाहती थी। वह आदमी खड़ा हुआ और आशा के पास आ गया और उसके हाथ से दूध ले लिया। फिर उसे खींचकर बिस्तर के पास ले गया और उसे धक्का दे दिया। उस आदमी की हरकत पर आशा बहुत डर गई और कांपने लगी। आशा पीछे खिसकने लगी और डरते हुए उस आदमी से बोली, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे पास मत आओ। वह आदमी आशा के ऊपर जबरदस्ती आकर लेट गया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? 5 लाख में खरीदा है मैंने तुझे, और ऊपर से शादी भी की है। तू मेरी पत्नी है और पत्नी का काम होता है अपने पति को खुश करना। आशा उस आदमी को अपने ऊपर से हटाने लगी, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। उसने आशा को बेरहमी से नोचना शुरू कर दिया। आशा बहुत घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने आप को उस आदमी से दूर करना चाहती थी, लेकिन उस भारी भरकम वजन वाले आदमी को अपने ऊपर से हटा ही नहीं पा रही थी।
उस आदमी को भी अब आशा पर गुस्सा आ रहा था। वो आशा को चूमने का और उसके कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने आशा के बालों को कस कर पकड़ा और गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा मत दिला लड़की। भूल मत कि आज रात हमारी सुहाग रात है। मैं आज रात तेरे साथ प्यार करना चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं। वो आदमी बहुत मोटा था और भारी भी। आशा उसके बदन को अपने ऊपर और संभाल नहीं पा रही थी। आशा का दम घुटने लगा तो उसने पूरा जोर लगाकर उस आदमी को अपने से दूर कर दिया। आशा को ऐसे अपने से दूर जाता हुआ देखकर वह आदमी आग बबूला हो उठा। उसने आशा के बालों को और कस के पकड़ा और उसे मारने पीटने लगा। आशा को बहुत दर्द हो रहा था। आज तक किसी ने भी उसे इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा। उसकी माँ भी उसे मारती थी, लेकिन कभी ऐसे जानवरों की तरह हाथ नहीं उठाया था। वो आदमी तो मानो गुस्से में एकदम राक्षस बन चुका था। आशा उस आदमी से माफी मांगने लगी। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो। वह आदमी फिर भी नहीं रुका। उल्टा वह ऐसा कोई सामान ढूंढने लगा जिससे वह आशा को और मार सके। फिर उस आदमी की नजर खिड़की के ऊपर लगे हुए पर्दे पर गई। उसके अंदर जो लोहे का रॉड थी, उसने उस रॉड को निकाला और आशा को जोर जोर से मारने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। पहली बार वह ऐसे मार खा रही थी। वह आदमी उससे जानवरों की तरह मार रहा था और गुस्से से चिल्लाकर कह रहा था, तेरी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। ले खा मार, आज के बाद कभी तूने मुझे रोकने की बात की तो तुझे जान से मार दूंगा। कभी भी मुझे रोकने की कोशिश की तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मेरी बात सुनना, वरना मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। वह तब तक आशा को मारता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। फिर उसने रोड साइड में फेंकी और उस कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद आशा उठकर बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोते हुए अपने आप से कहने लगी, किस दरिंदे के साथ शादी करवा दी तुमने माँ मेरी? क्या यह मुझे ऐसे ही रोज मारता रहेगा? कैसे मान लूं मैं इसकी बात? मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति। उसके बाद वह जोर जोर से रोने लगी। वह आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, वैसे ही एक आदमी दौड़कर उसके पास गया और उसे कहने लगा, सेठ जी, सेठ जी। उस आदमी को इतना घबराता हुआ देखकर सेठ जी ने उससे पूछा, क्या बात है, इतना डरा हुआ क्यों है? भूत देख लिया क्या? पहले अपने आप को संभालो और बताओ क्या हुआ है। सेठ जी के कहने पर उस आदमी ने अपने आप को संभाला और सेठ जी को बताया, अरे नहीं सेठ जी, वह थाने में नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर सेठ जी परेशान हो गए और उस आदमी को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे नया इंस्पेक्टर आया है? तूने कमिश्नर से बात नहीं की थी क्या? इंस्पेक्टर कौन है, कैसा है, हमें तो नहीं पता। क्या वह हमारी मदद करेगा? क्या हमारे माल को वह यहाँ से बाहर जाने से नहीं रोकेगा? तूने कमिश्नर से बात की? सेठ जी की बात सुनकर उस आदमी ने अपने गाल को सहलाया। फिर सेठ जी से बोला, अरे सेठ जी, मैंने बात की कमिश्नर सर से, लेकिन उन्होंने कहा कि यह इंस्पेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा है। इसमें खुद अपना ट्रांसफर यहाँ करवाया है आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको शक है आपके ऊपर कि जितने भी गैर कानूनी काम है वह आप ही करते हो। आपके हर एक छुपाए हुए राज को खोलने आ रहा है। वह कमिश्नर साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उस आदमी की बात सुनकर सेठ जी परेशान हो गए और अपने सर को खुजलाने लगे और गुस्से से बोले, एक तो आज इस लड़की ने मेरा मूड पूरा खराब कर दिया और ऊपर से वह इंस्पेक्टर। पता नहीं मेरा दिन इतना क्यों खराब जा रहा है। कहीं यह लड़की मेरे लिए पनौती तो नहीं है? अगर यह लड़की मेरे लिए पनौती निकली ना, तो सच कहता हूँ जान से मार दूंगा इसे। फिर वह उस आदमी से बोले, तू पता करने की कोशिश कर कि वह इंस्पेक्टर क्यों यहाँ आ रहा है। वह आदमी हाँ बोला। उसके बाद वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सेठ जी उस कमरे की तरफ देखने लगे जहां आशा थी। उस कमरे की तरफ देखते हुए सेठ जी बोले, एक बार इस इंस्पेक्टर से निपट लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तू बहुत आसमान में उड़ रही है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। नया इंस्पेक्टर एक ईमानदार और निडर अफसर था। ना तो वो रिश्वत लेता था और न ही किसी के दबाव में काम करता था। ऐसे में सेठ के तो सारे कारोबार ही मिली भक्त से चलते थे।
सेठ जी ने इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन एक भी कोशिश काम न आई। उस इंस्पेक्टर ने एक एक करके सारे राज से पर्दा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा राज तो अब खुलने वाला था। उधर सेठ जी को लग रहा था कि ये नई लड़की ही उनके जीवन में पनौती बनकर आई है। वो रोज उसको रात को मारते पीटते, लेकिन आशा एक उम्मीद के साथ ये सब सहन कर रही थी कि एक दिन बुराई का अंत होगा। आखिरकार वो दिन आया और सबसे बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। दरअसल सेठ ने अपनी पहली पत्नी को बीमा का पैसा लेने के लिए जलाकर मार डाला था। ये राज अब तक किसी को नहीं पता था, लेकिन नए इंस्पेक्टर ने इस राज को ढूंढ निकाला और सेठ को उम्र कैद की सजा सुनवाई। अब सेठ जी जेल में चक्की पीस रहे हैं और उधर आशा अपने घर वापस चली गई, जहां उसकी मां ने एक फैक्ट्री में काम करने वाले 20 साल के युवक से उसकी शादी करवा दी।